चमनपुर नामक गांव में दो मित्र रहते थे। सोहन और मोहन बहुत ही गहरे मित्र थे। वो दोनों गांव में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करते थे। अरे भाई सोहन, हम इतनी मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें इतनी मेहनत करने के बाद भी पूरे दिन में 150 रुपए मिलते हैं। लेकिन तुम तो जानते ही हो, दिन ब दिन घर के खर्च बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारे घर का तो गुजारा इतने पैसों में हो ही नहीं रहा है। लगता है हमें कोई और काम ढूंढना पड़ेगा। अरे भाई मोहन, हमें तो मेहनत मजदूरी ही करना है, तो भला हमें इससे ज्यादा पैसे कौन देगा। पास के गांव में ही मेरा एक रिश्तेदार है जो जमींदार के यहाँ जाकर काम करता है। उसे वहाँ पर एक दिन काम करने के पूरे 200 रुपए मिलते हैं। क्यों ना हम भी वहाँ पर चलकर देखें, हो सकता है हमें भी काम मिल जाए। अरे भाई मोहन, हम दूसरे गांव में काम करने जाएंगे तो रोज घर नहीं आ पाएंगे, जबकि हम यहाँ गांव में काम करके अपने परिवार की भी देखभाल कर सकते हैं। अरे भाई मोहन, मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम जाओ, मैं यहीं रहकर अपने परिवार की देखभाल करूंगा। अरे भाई सोहन, वैसे भी कुछ ही दिनों की बात है। हम 10 दिन में एक बार घर पर आ जाया करेंगे, और वैसे भी तो हम ढेर सारे पैसे कमा कर लाएंगे, जिससे हमारे परिवार की मुसीबतें दूर हो जाएंगी। ये सब सुनकर मोहन सोच में पड़ जाता है। लगता है सोहन ठीक ही कह रहा है। अगर पास में कुछ पैसे होंगे तो घर की मुसीबतें भी कुछ कम हो जाएंगी। मोहन और सोहन पास के गांव में जाने लगते हैं, और वो दोनों चलते चलते बहुत थक जाते हैं। और फिर वो दोनों एक पेड़ के नीचे रुककर आराम करने लगते हैं। इतने में ही उनके पास एक बूढ़ा दिखने वाला शख्स आ जाता है। बेटा, ओ बेटा, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। अरे बाबा, हमने भी बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया है, हमें भी बहुत भूख लगी है, और वैसे भी हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। वैसे भी तुम मुझे बहुत भूखे लग रहे हो सकता है इस जंगल में कुछ खाने के लिए मिल जाए। तुम यहीं रुको, हो सकता है कुछ मिल जाए, मैं अभी लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद मोहन जामुन लेकर आता है और उस बाबा को जामुन खाने के लिए दे देता है, और फिर वो बाबा जामुन खाने लगते हैं। और फिर जामुन खाने के बाद 2 जामुन बच जाते हैं, और फिर वो 2 जामुन बाबा सोहन को दे देते हैं और कहते हैं, बेटा, ये जामुन ले जाकर अपने आंगन में लगा देना। इससे जो जामुन का पेड़ निकलेगा वो जादुई पेड़ होगा, और उस पेड़ से तुम जो भी मांगोगे तुम्हें वो मिल जाएगा। तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। और फिर वो बूढ़ा व्यक्ति ये सारी बातें कहकर उन दोनों को जादुई जामुन देकर वहां से चला जाता है। और फिर वो दोनों जादुई जामुन लेकर अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। घर आते ही मोहन अपने आंगन में जादुई जामुन का बीज लगा देता है, और वो देखता है उसका पेड़ कुछ ही दिनों में बहुत बड़ा हो चुका है। अरे ये क्या, जामुन का पेड़ तो बहुत बड़ा हो चुका है। अगर उन बूढ़े बाबा ने ठीक कहा था तो मैं गरीब हूँ। क्या ये जामुन का पेड़ मुझे अमीर बना देगा? मोहन के इतना बोलते ही उसके सामने बहुत सारा खजाना आ जाता है। अरे ये क्या, ये तो सच में जादुई पेड़ है। मोहन जादुई पेड़ की मदद से बहुत अमीर हो जाता है, और वहीं उसका दोस्त सोहन, वो भी जादुई पेड़ की मदद से बहुत अमीर हो जाता है। एक दिन सोहन गांव से गुजर रहा था। वो गांव वालों को अपने बारे में बातें करते हुए देखता है।
अरे भाई रामपाल, क्या तुम जानते हो ये सोहन बहुत अमीर हो गया है। क्या तुमने उसका घर देखा है कितना बड़ा है, और उसके घर में तो नौकर चाकर काम करते हैं। लेकिन भाई सोहन का दोस्त मोहन भी बहुत अमीर हो गया है। उसके पास भी बहुत धन दौलत है और उसका भी बहुत बड़ा घर है और उसके घर में भी बहुत सारे नौकर चाकर काम करते हैं। और मोहन गांव भर में मशहूर भी हो गया है क्योंकि वो गरीबों की मदद किया करता है। सोहन मोहन के बारे में ये सब सुनकर जलने लगता है। अरे ये क्या, ये गांव वाले तो मोहन की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। वो क्या मुझसे इतना ज्यादा अमीर हो चुका है। अब मुझे मोहन का कुछ ना कुछ करना होगा। सोहन अपने घर आ जाता है और सारी रात मोहन के बारे में सोचता रहता है। सुबह होते ही वो मोहन का जादुई जामुन का पेड़ काट देता है और फिर वो अपने घर वापस आ जाता है। और फिर सोहन अपने घर वापस आकर देखता है कि उसका घर पहले जैसा बना हुआ है और उसके आंगन से जादुई जामुन का पेड़ भी गायब है। और ये सब देखकर सोहन समझ जाता है ये सब मेरी बेवकूफ़ी का नतीजा है, और फिर वो अपनी गलती पे रोने लगता है। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें लालच नहीं करना चाहिए और किसी से नहीं जलना चाहिए।